वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अपील का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ है। भारी संख्या में लोग ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे और मस्जिद के अंदर 500 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। इससे पहले कमेटी ने पत्र जारी कर नमाजियों से गुजारिश की थी कि जुमे की नमाज के लिए लोग कम तादाद में ज्ञानवापी मस्जिद आए। इस अपील का कोई असर नहीं दिखा है और बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद, बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। मस्जिद कमेटी की अपील का कोई असर लोगों पर होता नहीं दिखा है। ये बड़ी और अहम जानकारी, मस्जिद के अंदर एक साथ 500 से ज्यादा नमाजी पहुंचे हैं। जो गुजारिश की गई उसकी अवहेलना होती हुई नजर आई है। जुमे की नमाज को लेकर इंतजामिया कमेटी ने यह अपील की थी, लेकिन लोगों पर इस अपील का कोई भी असर नहीं हुआ। कम से कम संख्या में ज्ञानवापी पहुंचने की अपील थी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए 500 से ज्यादा लोग पहुंचे, जबकि कमेटी की अपील थी कि कम से कम तादाद में लोग यहां पहुंचे नमाज के लिए। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मस्जिद की बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं और अपील का कोई असर होता नहीं नजर आया है। देखिए, ये अपील है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की जानिब से ये जारी की गई है। कल यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि चूंकि सील है, वज़ू कर नहीं सकते, तो बाहर से थोड़ा इंतज़ाम उसका किया गया है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। इसलिए ये अपील की गई है कि लोग अपने अपने घरों से वज़ू करके आवें, पहली बात। दूसरी ये कि थोड़ा कम संख्या में आवें, ताकि वहाँ बड़ी संख्या अगर हो जाएगी तो उन लोगों को भी परेशानी होगी और मस्जिद इंतज़ामिया को भी परेशानी होगी। इसलिए ये अपील जारी की गई है। तो ये पूरे शहर में ये वायरल कर दी गई है और इसका असर भी होगा इंशाअल्लाह। अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। अभिषेक, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला लगातार ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जो अपील की गई लोगों ने वो भी नहीं सुनी। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? जिस चीज का डर था, कहीं ना कहीं वही होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके की तस्वीर हमें पिछले दिनों देखने को मिली थी, वो उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन थोड़ा सा प्रशासन के दबाव का असर था कि उतनी बड़ी संख्या में नमाजी नहीं पहुंच सके। लेकिन जो अपील अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से की गई थी कि अपने आसपास के मस्जिदों में लोग नमाज अदा करें और इस ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज करने के लिए ना आए, उसकी पूरी तरीके से अवहेलना हुई है। और तस्वीरें वो भी हैं जब मस्जिद प्रशासन, मस्जिद के मौलवी अपील कर रहे थे, माइक लगाकर प्रशासन के लोग अपील कर रहे थे कि लोग यहाँ से चले जाएं, यहाँ नमाज अदा करने की जगह नहीं है। मस्जिद पूरी तरीके से भर गई है, उसको भी लोग नजरअंदाज कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर प्रशासन की सूझबूझ की दाग देनी होगी कि अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है और नमाज की जो प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पर जो है वो शुरू होने वाली है। हालांकि कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें समझा बुझाकर आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए भेज दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रही इस दौरान। इसी कारण से पिछले दिनों जैसी जो तस्वीर थी नारेबाजी और हंगामे की, वैसी तस्वीरें हमें दिखने को अभी तक नहीं मिल पाई हैं। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अवहेलना ही देखी जा रही है। लोगों में या तो समझ नहीं या फिर जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। क्या लग रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व कहना ही उन्हें ठीक होगा, जिन्हें न्यायालयिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। इस देश में न्यायालय जो है वो, न्यायालय की जो सर्वोच्चता है वो पूरी तरीके से बरकरार है और न्यायालय में चूंकि पूरा का पूरा मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग होनी है 3 बजे, हाई कोर्ट में भी सुनवाई थी, बनारस की जो कोर्ट है उसमें सुनवाई लगातार चल रही है। तो इस पूरे के पूरे मामले पर दोनों ही पक्षों को इस बात को समझना होगा कि किसी भी तरीके से शहर की अमन चैन और शांति नहीं बिगड़नी चाहिए। जो आपसी प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश है वो बरकरार रहना चाहिए। और काशी की जो गंगा जमनी तहजीब है, जिसका जो पहचान है
वो निश्चित तौर पर कायम रहनी चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो निश्चित तौर पर शहर के माहौल को खराब करने की कोशिशें कर रहे हैं, उनके ऊपर जरूर प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई आने वाले समय में करेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, और नजर बनाए रखिएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।